दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओल्ड पार्लियामेंट के होने के बावजूद भी न्यू पार्लियामेंट को क्यों बनाया गया? तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस पार्लियामेंट के बारे में। ओल्ड संसद भवन का शेप राउंड जबकि न्यू संसद भवन का शेप ट्रेंगुलर। ओल्ड वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग की एरिया 24,000 स्क्वायर मीटर जबकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर। ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की सीटें 543 थी जबकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लोकसभा की सीटें 880। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर राज्यसभा की कुल सीटें 245 थी जबकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर राज्यसभा की कुल सीटें 384 है। ओल्ड पार्लियामेंट का उद्घाटन डेट 18 जनवरी 1927 थी जबकि न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन डेट 28 मई 2023 है। और फाइनली आप देख सकते हैं इन दोनों पार्लियामेंट की मैप। ओल्ड पार्लियामेंट ऑलमोस्ट 100 साल पुराने होने के चलते इसमें कई सारे इश्यूज आ गए थे, जैसे कि अर्थ क्यूब के मामले में आउटडेटेड, फायर सेफ्टी के मामले में आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे कि सीसीटीवी, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, एयर कंडीशन, इन सभी के मामले में आउटडेटेड, और डिजिटलाइजेशन के मामले में तो आउटडेटेड था ही। और इस पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर वर्क फिजिकल पेपर पर ही होता है, इस स्पेस के मामले में भी आउटडेटेड। इन सभी इश्यूज के कारण वर्क इफेक्टिव नहीं हो पाती थी, इसी वजह से नई पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ी। न्यू पार्लियामेंट के शेप को ट्रेंगुलर बनाया गया है। ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जियोमेट्री में ट्रेंगुलर को बहुत ही शुभ माना जाता है। सिर्फ इन्हीं कारणों से पार्लियामेंट का शेप ट्रेंगुलर नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एक पावरफुल कंट्री होने का वाइब भी देता है। पार्लियामेंट को देश का मंदिर माना जाता है। जी हाँ, देश का मंदिर, जहाँ की लोगों के हित का सबसे बड़ा डिसीजन को लिया जाता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में वे सारी चीजें मौजूद है जो कि किसी देश के सबसे हाई बजट वाली बिल्डिंग में होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो वोटिंग सिस्टम है वो अब कम्प्लीटली बायोमेट्रिक होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम। इस नए पार्लियामेंट में एक नए फीचर को ऐड किया गया है जिसमें रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर लगाया गया है, यानी कि अब कोई भी एमपी 22 अलग अलग भाषाओं में अपनी बातों को रख सकेगा और रियल टाइम में बाकी एमपी अपनी लोकल भाषाओं में इन बातों को सुन सकेंगे एआई के थ्रू। एआई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि रियल टाइम में हो रहे बातों को तुरंत ही ट्रांसलेट करता है दूसरे लैंग्वेज में। साथ ही इस नए पार्लियामेंट में डिजिटल वर्ल्ड को भी इंक्लूड किया गया है सभी कामों को पेपरलेस बनाने के लिए। अब सभी पेपर लैपटॉप पीसी के अंदर पीडीएफ फॉर्म में ही देखे जाएंगे, जो कि इस देश को डिजिटल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कदम है। साथ ही आपको बता दें कि इस न्यू पार्लियामेंट को अर्थ क्यूब प्रूफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में कंटिन्यूअसली सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे भारत के मैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसे एनसीआर माना जाता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जो देश का सबसे बहुत बड़ी छवि है। एक तरह से जो नेशनल एडमिनिस्ट्री है 3 किलोमीटर का राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट का, ये जो एरिया है इसे पूरी तरीके से रीडेवलप करने की प्लानिंग की गई थी साल 2019 में, जिसमें से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुकी है और भी नई ऑफिसेस बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट्स के सभी ऑफिसेस को एक नया शेप दे दिया जाएगा, जिससे कि इंडिया का इमेज पूरे वर्ल्ड में किसी देश से कम ना हो। इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 20,000 करोड़ में बात की गई थी और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी थी। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप सोच ही सकते हैं कि वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी जो कि आज के टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को बिल्कुल ही सूट नहीं करती, जैसे कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बाकी बेसिक सेफ्टी जैसे कि इमरजेंसी फायर। ये सारी चीजें ओल्ड पार्लियामेंट में सेफ्टी के रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ी इशू तो ये थी कि आज से लगभग ठीक 100 साल पहले ओल्ड पार्लियामेंट को बनाया गया था, जो कि उस समय की जनसंख्या के हिसाब से उस बिल्डिंग को बनाया गया था, लेकिन आज की बढ़ती हुई जनसंख्या से उसमें एडजस्ट करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। तो इन्हीं कारणों की वजह से न्यू पार्लियामेंट की सख्त जरूरत पड़ी। वैसे आप हमें नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही ये भी बताएं कि आपको कौन सा पार्लियामेंट अच्छा लगा, ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला। मिलते हैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।